जी, तो स्टूडेंट्स अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसके लिए आपको ये कुछ पॉइंट्स जो है समझने की बहुत ज़रूरत है। ये हमारा थर्ड केस आ गया है इन क्वेश्चंस के अंदर। डिपेंडेंट सोर्स, जब एक सर्किट के अंदर डिपेंडेंट सोर्स आ जाता है और उसके ऊपर हमें थेवेनिन्स थ्योरम या नॉर्टन थ्योरम लगाना पड़ता है। अभी तो हम थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू हमें कहा गया सॉल्व करें, तो फिर हमें क्या करना होता है, उसकी जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होती है ना सर्किट की, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों केसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, थेवेनिन्स का भी नॉर्टन का भी। तो देखें, आपको पता ही है थेवेनिन्स और नॉर्टन कहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े सर्किट को कट लगा के, कुछ सर्किट को एनालाइज करके आप उसका मेजर सर्किट रीड्रा करके उसको सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। वैसे ही यहाँ पे आपके कोर्स के अंदर तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जो आउटपुट जहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी होती है उसी कंपोनेंट को कट करके वहाँ पे मतलब कि नॉर्टन और थेवेनिन्स अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऐसा कुछ सर्किट हो, तो इसके अंदर ये एक डिपेंडेंट सोर्स है जो वी नॉट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब मैंने वी नॉट मेंशन नहीं की है। फॉर एग्जांपल वी नॉट इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है। ठीक है जी। जस्ट समझाने के लिए सिंपल सी बात है, ये टू वी नॉट कह लें, टू वी नॉट है ये। ठीक है जी। जस्ट आपको मैंने एक कंसेप्ट देना है और मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। प्लस माइनस वी नॉट, प्लस माइनस वी नॉट, ओके हो गया। ये मैंने मेंशन कर दिया। अब ऐसा कुछ आ जाता है, तो ये कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। ये सारा मैंने नीचे समझाया हुआ है, असल में ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने, यानी आप समझाने के लिए ये रखा हुआ है। अब देखें, यानी ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो कि इस रजिस्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस रजिस्टर के क्रॉस जितने वोल्टेज होंगे ये उनकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट उसको कट करके, यानी कि रजिस्टर को कट करके वहाँ पे पहले थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यानी कि वीओसी वोल्टेज लगा दिया ओपन टर्मिनल्स लगा के। अब वीओसी लगा के जब मैं ये वीओसी वोल्टेज बच्चों कैलकुलेट कर लूँगा तो मुझे आर थेवेनिन्स कैलकुलेट करनी होगी। अब आपको पता है आर थेवेनिन्स अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मुझे सोर्सेज को शट डाउन करना होता है, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स कभी शट डाउन नहीं होता, हमेशा इंडिपेंडेंट सोर्स ही शट डाउन होते हैं। तो लिहाजा ये तो डिपेंडेंट सोर्स है, इसको शट डाउन किया ही नहीं जा सकता। तो फिर दूसरा तरीका ये होता है कि हम वीओसी की जगह शॉर्ट वायर लगा के आईएससी को मालूम कर लें, यानी कि हम नॉर्टन्स थ्योरम का भी थोड़ा बहुत तरीका अप्लाई कर दें। अब ये नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई हुआ, यानी कि यहाँ पे हमने शॉर्ट वायर लगा के उसी जगह पे आईएससी मालूम कर ली। ठीक है। आईएससी जब मालूम हो जाती है तो फिर हम ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए आर थेवेनिन्स को मालूम करते हैं। वीओसी और आईएससी करके जैसे ही आर थेवेनिन्स मालूम हो जाती है, जो फिर आपको मेथड कहा गया क्वेश्चन के अंदर, अगर थेवेनिन्स कहा गया तो थेवेनिन्स का मेजर सर्किट ड्रा करते हैं, यानी कि वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टर को और थेवेनिन्स को सीरीज में लगा के जो वायर आपने कट की थी उसको अटैच करके अपने वोल्टेज फाइंड आउट कर लें, यानी कि जो भी आपने मालूम करना है, अननोन थिंग जो भी है। ठीक है। और अदरवाइज आप अपना थेवेनिन्स की जगह अगर नॉर्टन कहा गया तो वो थेवेनिन्स की जगह नॉर्टन का यानी मेजर सर्किट ड्रा कर लें, यानी आईएससी जो आपने मालूम किया उसके साथ आर थेवेनिन्स को पैरेलल में लगाएं और अपना अननोन जो वायर था जिसको आपने कट किया था उसको अटैच करें और फाइंड आउट कर लें। चलें अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो हमारी प्रॉब्लम है 5.65, जिसके लिए मैं आपको वो सब कुछ बता रहा था। तो जिसके ये देखिए कह रहा है थेवेनिन्स थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए वी नॉट को फाइंड आउट करने के लिए। इसके अंदर देखें एक डिपेंडेंट सोर्स आ गया हुआ है जो कि करंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी। ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है जी। तो चलें जो भी है ओवरऑल एक डिपेंडेंट सोर्स है। तो मुझे डायरेक्ट आपको पता है थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करना है, जो जिस रजिस्टर के क्रॉस हमें आउटपुट फाइंड आउट करनी है उसको मैंने क्या किया, कट ऑफ कर दिया। ठीक है। और वहाँ पे ओपन टर्मिनल्स लगा के वीओसी मेंशन कर दिया, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज। ये मैंने सर्किट खुद ड्रा किया, आपको पता है ये कैसे ड्रा किया जाता है, यानी कि उस वायर को जहाँ पे आपने कट लगाया यानी आउटपुट की जगह आपने क्या करना होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज मेंशन कर देने होते हैं। तो मैंने ओपन सर्किट वोल्टेज मेंशन कर दिए। अब हमें वीओसी मालूम करना होगा। सबसे पहले नंबर पे ज़रा गौर करें कि यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स है 2ix जो कि ix की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है और ये जो करंट है वो यहाँ पे फ्लो कर रही है। अब ज़रा गौर करें, जैसे कि कंडीशन हो गई है कि ये आगे से टर्मिनल्स ओपन है, तो आपको पता है जब टर्मिनल ओपन होते हैं यानी कि आपके चार्जर का कह लें वायर अगर सेंटर से टूट गया तो करंट कभी फ्लो ही नहीं कर पाता, यानी कि इसका मतलब है ये जो करंट जो फ्लो करवा के दिखाया जा रहा है ये यहाँ पे फ्लो हो ही नहीं पा रहा, यानी कि इसकी वैल्यू है ही ज़ीरो। तो आई एक्स आपके पास असल में ज़ीरो हो चुका हुआ है। आई एक्स इज इक्वल टू 0 मिली एम्पेयर। ठीक है। बिकॉज आगे से वायर ब्रेक है, यानी कि आपने ओपन कर दिया हुआ है, तो ये करंट जो है इसके लिए यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे फ्लो ही नहीं कर सकता। तो आई एक्स अगर ज़ीरो है इसका मतलब ये भी ज़ीरो हो गया, ये 2 IX क्योंकि 2 × 0 ये भी ज़ीरो आ जाएगा। और ये जब ज़ीरो होगा तो अगर ये 0 एम्पेयर का एक करंट सोर्स है तो 0 एम्पेयर करंट सोर्स का मतलब है ये ओपन है, यानी कि ये सर्किट असल में आपका इस तरह से कुछ बन जाएगा। ये देखें, माइनस प्लस 6 वोल्ट,
और ये प्लस माइनस वी ओ सी, यानी कि वो जो आपका करंट सोर्स था वो ना होने के बराबर हो गया। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा जब हम आर थेवेनिन्स मालूम करते थे तो हम सोर्सेज शट डाउन करते थे, तो ये जब एक करंट सोर्स शट डाउन होता था तो वो यानी ओपन टर्मिनल से रिप्लेस हो जाता था, यानी ना होने के बराबर होता था। अब ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, लेकिन ये भी एक लिहाज से शट डाउन हो गया इस रीज़न की वजह से, क्योंकि ये जिस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है वो जीरो है, तो लिहाजा ये भी जीरो, तो ये जीरो होने की वजह से ये शट डाउन हो गया। तो शट डाउन हुआ तो यानी ख़त्म हो गया। अब देखें, ये भी एक ओपन टर्मिनल है और ये जो दो रजिस्टर लगे हुए हैं ना, इनके क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। जब तक किसी रजिस्टर के क्रॉस करंट फ्लो नहीं करता उसमें कोई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होता, यानी कि इनके क्रॉस 0 वोल्ट है। अब मैं वीओसी अगर मालूम करना चाहूँ ना, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि ऐसा आपने करना नहीं है, ये जस्ट आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे लगा रहा हूँ। आप अपने माइंड में क्या करें, जब कभी ऐसी कंडीशन बन जाए ना, अपने माइंड में ये वाली ऐसे मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक करंट फ्लो करें अपने माइंड में या रफ अमल में, ठीक है। और अपनी वीओसी फाइंड आउट कर लें, क्योंकि उस्ताद तो आपको डायरेक्ट यानी कि वैल्यू लिख के बता देंगे, लेकिन मेरा तरीका है कि मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कैसे आ रही है इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे आए हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ये चीज़ समझा के भेजूँ। तो ये आपने रफ अमल में ऐसे अपने माइंड में चलाना है या रफ अमल में ड्रा करना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब देखें, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे करंट तो फ्लो कर नहीं सकता, लेकिन इक्वेशन उसी कंसेप्ट से लिखी जाती है। अब इन रेजिस्टर्स के क्रॉस 0 वोल्ट है, यानी कि इनके क्रॉस कोई वोल्टेज प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा, लेकिन हम यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेंगे इनके क्रॉस 0 वोल्ट, इनके क्रॉस 0 वोल्ट, यानी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे तो वोल्टेज सोर्स है ना, तो लिहाजा इसके माइनस के टर्मिनल में करंट हमारी एंटर करेगी तो ये आ जाएंगे माइनस में -6। मजीद आगे बढ़ेंगे तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगी वी ओ सी के, तो ये आ जाएगा प्लस वी ओ सी विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि बाकी सब जीरो थे और चक्कर मुकम्मल हो गया। तो यहीं से आपको देखो वी ओ सी की वैल्यू मिल गई जो कि 6 वोल्ट के बराबर है। अदरवाइज कभी कभार ये अगर उल्टा लगा होता, आप डायरेक्ट ऐसे लिखते थे वी ओ सी इज इक्वल टू 6 वोल्ट, चलेंगे तो अभी ठीक हो जाता। लेकिन अगर ये सोर्स उल्टा लगा हो, वोल्टेज सोर्स प्लस का साइन इधर हो माइनस का साइन इधर, तो ये तो वी ओ सी इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। लेकिन वो कंसेप्ट आपके पास नहीं है जो होना चाहिए। दैट्स वाई फिर आपको ये छोटे छोटे बेसिक्स जो हैं इनको डेवलप करना पड़ता है, तो आपको ये डेवलप करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आपको पता ही है। अब यहाँ पे जहाँ पे वी ओ सी मैंशन की थी वहाँ पे हमें शॉर्ट वायर लगानी पड़ेगी और आई एस सी फ्लो करवानी पड़ेगी आर थेवेनिन्स मालूम करने के लिए, क्योंकि ये सोर्स तो शट डाउन हो नहीं सकता। तो लिहाजा ये बच्चों कंडीशन काफ़ी इजी होने वाली है। देखें, ये ना यहाँ पे मेरे ख्याल में नोडल एनालिसिस से काम चल जाएगा, देखते हैं अभी। ये मैं सोर्स बनाने जा रहा हूँ। ये आपको पता है ये सारा काम हम आर थेवेनिन्स के लिए कर रहे हैं, नहीं तो नॉर्टन में हमें घुसने की ज़रूरत ही नहीं थी। -+6 वोल्ट, ठीक है जी। और ये यहाँ जहाँ पे ओपन टर्मिनल्स लगाए थे वहाँ पे एक शॉर्ट वायर लगा के आई एस सी के नाम से मैं करंट फ्लो करवा दूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आई एस सी, ठीक है जी। और ये आपको पता है यहाँ पे आई एक्स फ्लो कर रहा था, और ये आपका 2 किलो ओम का रजिस्टर है। अब देखो बच्चों, ये जो आई एस सी है यहाँ पे जहाँ पे आपने मेंशन किया, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, आई एक्स भी ऐसे ही आ रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है, यानी आई एक्स इज इक्वल टू आई एस सी है इस कंडीशन में। लेकिन अब हम इनके नाम सॉरी चेंज करेंगे, क्योंकि दूसरा सर्किट ड्रा किया तो इसकी कैलकुलेशन ना उससे थोड़ी मुख्तलिफ दिखाई देनी चाहिए। डैट्स वाई मैंने ना इनके नाम थोड़े डिफरेंट कर दिए हैं। तो अब बच्चों, मुझे आई एस सी की वैल्यू असल में चाहिए। तो यहाँ पे एक तो कंडीशन ये है कि हम क्या करें, अपना कंडीशन सिंपल है यार, हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। देखो, ये मेरे पास एक पॉइंट है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है। बच्चों देखो, नोडल एनालिसिस कैसे किया जाता है, पहले नोड आइडेंटिफाई किया जाता है। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। तो जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच होती है वो हायर नोड होता है, जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है वो सरफेस नोड होता है। हम सिर्फ हायर और सरफेस नोड कंसिडर करते हैं। एक होता है बाइनरी नोड जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच हो, उसको हम कंसिडर नहीं करते, वो क्वेश्चन को लंबा करता है, ठीक है। और एक सर्किट के अंदर हमेशा हमें एक नोड को ग्राउंड करना होता है, अदरवाइज़ करंट फ्लो नहीं कर पाता। अब देखें, ये यहाँ पे हायर नोड है, यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रेजिस्टर और एक करंट सोर्स। तो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले रहा हूँ, ठीक है जी। आगे तो नहीं ना V1 लिया, बस ठीक है। और उसके बाद एक ये मेरे पास हायर नोड है, तो इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ ताकि करंट फ्लो कर सके। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आप बताया कि आई एक्स प्राइम जो है वो आई एस सी के बराबर है, लेकिन मुझे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी आई एक्स प्राइम के लिए। तो ये मैं आई एक्स प्राइम की इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। ये देखें, आई एक्स प्राइम इज इक्वल टू, ये जो करंट है लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लगेगा इसके ऊपर। ये जो करंट है ये इस नोड में से लीव कर रही है, तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे आपने माइनस लिख देना होता है। तो V1 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती हुई क्या करती है, आगे इस रजिस्टर में से गुजरती है और फिर इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है इस वोल्टेज सोर्स के, तो लिहाजा आगे आ जाएगा -6,
ठीक है, जिस टर्मिनल में एंटर करेगी वो आएंगे वोल्टेज। अब करंट ने यहाँ पे रुकना नहीं है क्योंकि करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करनी है। करंट यहाँ से भी लीव करेगी, जब यहाँ से लीव करेगी फिर से माइनस आ जाएगा और यहाँ से लीव करती हुई जाके डायरेक्ट ग्राउंड नोड में एंटर तो इज इक्वल टू 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में 2K। तो देखो बच्चों, आप सभी जानते हैं यहाँ पे V1 प्लस 6/2K तो आ रहा है। अब आप यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि IX प्राइम और ISC दोनों एक ही वायर के अंदर फ्लो कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, तो इनकी वैल्यू भी सेम है। तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे ISC इज इक्वल टू IX प्राइम, ठीक है। और इसका फार्मूला जो है वही हमारा ISC के लिए फार्मूला, यानी कि आपको साफ जाहिर दिखाई दे रहा है कि ISC को मालूम करने के लिए हमें V1 की वैल्यू चाहिए। तो अब हम इस नोड के ऊपर KCL अप्लाई करेंगे, ठीक है जी, ताकि V1 के वोल्टेज मिल जाएँ। तो अप्लाई KCL एट नोड 1 आपने लिखना है। KCL क्या कहता है, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं मुझे उन सब की करंट लिखनी होगी। पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ बच्चों, एक तरफ हम लिविंग करंट लिखेंगे, एक तरफ एंटरिंग करंट लिखेंगे। तो मैं इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा लिविंग करंट्स लिखता हूँ। तो इस नोड की, इस वायर की मैं करंट लिखने जा रहा हूँ। तो इस वायर की मुझे करंट का नहीं पता, तो लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लगाऊंगा। यहाँ से करंट को लीव करवा देता हूँ V1 माइनस, ठीक है, और यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके एंटर करेगी ग्राउंड नोड में और जितने रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में 1K, ठीक है। उसके बाद ये जो एक करंट है ये इसके अंदर एंटर कर गया। एंटरिंग करंट मैंने बताया था इस साइड पे हम लिखेंगे 2IX प्राइम, यानी इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे। उसके बाद एक ये वाली वायर सिर्फ बचती है। अब इसकी मुझे करंट लिखनी होगी, ये भी एक अननोन करंट है, तो लिहाजा वही फार्मूला लिविंग करंट फार्मूला विद हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। यहाँ से करंट को लीव करवा देता हूँ V1 माइनस, यहाँ से करंट लीव करते हुए जाके इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई तो ये आगे -6। मजीद करंट यहाँ से भी लीव करेगी क्योंकि करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करनी है, तो फिर से माइनस आगे आया क्योंकि यहाँ से लीव कर रही है, आगे जाके एंटर करके 0 में और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। अब इसका एलसीएम देखें 2K बन रहा है। मैं 2K से पूरी इक्वेशन को अगर ज़रब देता हूँ, यहाँ पे K से कटेगा और 2 ऊपर ज़रब खा जाएगा। यहाँ पे 2K ज़रब होगा, पूरे का पूरा कटेगा और ऊपर वाली टर्म्स एज इट एज आ जाएंगी। यहाँ पे 2K ज़रब खाएगा तो ये बन जाएगा 4K IX प्राइम। IX प्राइम की हम इक्वेशन पुट कर देंगे जो कि है V1 प्लस 6/2K, ठीक है जी। अब देखें ज़रा, K से गया 2, एक बार 2, 2 बार 4 हो गया। अब ये 2 अंदर ज़रब खा रहा है, 2V1 है ना बच्चों, देखो ये 2V1 इधर आके -2V1 हो जाएगा। देखो ये 2V1 प्लस V1, ये 2V1 इधर आके -2V1 हुआ, ठीक है, और ये 6 उधर जाके -6 हुआ और यहाँ पे एक 6 था जिसके साथ 2 ज़रब खा रहा था तो वो 12 बन गया, ठीक है। ये चीज़ बन रही है, ये पूरे का पूरा कैंसिल और V1 की वैल्यू आपके सामने 6 आ रही है, ठीक है। और अगर आपको V1 की वैल्यू मिल गई, आप फाइनली ISC को मालूम कर सकते हो। ISC इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, 6 + 6 डिवाइडेड बाय 2K, यही आ रहा है ना, देखें इक्वेशन। तो 12/2 यानी कि 6 ही आ जाएगा, 6 मिली एम्पेयर। अब हम इजीली आर थेवेनिन्स मालूम कर सकते हैं। आपको पता है आर थेवेनिन्स का क्या फार्मूला होगा, VOC और ISC, जैसा कि बताया था मैंने। तो VOC 6 थे हमारे पास और ये भी 6 है, यानी कि 1 किलो हम आने वाली है। किलो ऊपर यानी मिली ऊपर आके किलो बन जाएगा। अब आप आर क्योंकि थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कहा गया था सॉल्व करें, तो हम मेजर सर्किट आर यानी कि थेवेनिन्स का यहाँ पे ड्रा करेंगे VOC के साथ। VOC जो कि 6 वोल्ट थे उसके साथ आर थेवेनिन्स को सीरीज़ में लगा देंगे। ये देखें सिर्फ वायर का एक टर्मिनल कॉमन है तो ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक है, जो कि ये 1 किलो ओम है। और इसके साथ जो हमने वायर का टर्मिनल काटा था यानी कि कट ऑफ की थी वायर, वो हम अटैच कर देंगे, जो कि वो आपको नज़र आ रहा है 1 किलो ओम का रजिस्टर था। अब यहाँ पे हम लगाएंगे बच्चों वोल्टेज डिवीजन रूल, ये 1 किलो ओम के क्रॉस इसके वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये सिंगल लूप है और सिंगल लूप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं इस कंडीशन में कि सिर्फ एक बैटरी और बाकी रजिस्टर लगे हों। तो जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी रेजिस्टेंस को ऊपर रखें, बटे में रखें टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस प्लस बाकी जो रेजिस्टेंसेज हैं, ठीक है, एक ही है, और मल्टीप्लाई करवा दें सप्लाइड वोल्टेज के साथ जो कि 6 है, यानी कि 6 वोल्ट है। तो 1/2 यानी कि ये आ जाएंगे 3 वोल्ट और फाइनली आपका क्वेश्चन सॉल्व।